ये हो गया। और फिर आप क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए, आप जो है वो पांचवा ये काम कर सकते हो कि रिएक्शन को अपने चेंज कर सकते हो। अब भले ही किसी ने आपको इमोशनली कितना भी मैनिपुलेट किया हो, आपकी इमोशन को यूज़ करके आपको कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, आखिर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आखिर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में कोई बाहर के लोग नहीं है कि बाहर के लोग आपको जितना भी बुरा बोल रहे होंगे, यहाँ से कोई कितना भी बुरा बोल रहे होंगे। आखिर में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना रिएक्शन है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, आप जो है वो दूसरों के रिएक्शन को नहीं कंट्रोल कर सकते। अ, अच्छा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप जो है ये यहाँ पर जो है ना, आप गेम के रूल को चेंज कर रहे हो। यहाँ पर आप वो जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक दिन आप जो है वो मैनिपुलेटर ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि एक दिन जो है वो आप बहुत ज़्यादा ही गुस्से से फट जाओगे। तो आपको ये नहीं करना। आप तो पहले ही इमोशनली डिटैच हुए होगे, तो आपको गुस्से से फटने की बजाय आप जो है वो काम और रैशनल अंदाज में रिएक्शन को अपने थोड़े से चेंज करके, उससे के बजाय वो रिएक्शन जो है कुछ और चेंज कर दोगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो खुद ही परेशान हो जाएगा कि भाई मैं तो ये क्योंकि वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इस तरह की बात करूँगा तो ये इस तरह का रिएक्ट करेगा, और ये चीज़ रिएक्शन जो है वो उसको पहले से ही पता होगा कि आप ये रिएक्शन दोगे। अगर आप यहाँ पर भी उसके साथ बात करने लग गए और उसके साथ जो है वो ये करके मुकाबला करने लग गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या फ़लाँ क्या फला, आप एक दूसरे से डिस्कशन यानी एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लग गए, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि आप जो है इस सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट करने वाले हो, तो इसका उसको पहले से ही पता था इस मैनिपुलेटर को, तो आप यहाँ पर फंसने वाले हो। तो गेम के रूल को चेंज करो और रिएक्शन को बदल दो। यहाँ पर जो है वो आप ये बता रहे हो कि अब जो है वो गेम जो है वो अब हमारे रूल से खेला जाएगा। समझ में आई? तो ये आपको अपने रिएक्शन को जो है वो चेंज कर देना है। लास्ट में आपको कंट्रोल करने के लिए अपने लाइफ को क्या करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को असर्टिव बनाओ। असर्टिव का मतलब होता है कि देखो, कोई मैनिपुलेटर आपको उसी टाइम तक ही मैनिपुलेट कर पाएगा जब आप उस पर सरेंडर कर जाओ। साइकोलॉजिकली जो है ना, साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे। जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे तो आप जो है वो मैनिपुलेट ईजिली हो जाओगे। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते अपने आप को, देखो वहाँ पर ये फेक लव और प्यार केयर दिखाने की भी कोशिश करेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको जो है वो सरेंडर करने की कोशिश करेगा। आपको सरेंडर नहीं, आपको असर्टिव पर्सनैलिटी बनना है। यानी असर्टिव पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपको जो है तीन किस्म की पर्सनैलिटी होती है। एक होती है पैसिव, एक होती है एग्रेसिव, एक होती है असर्टिव। जो पैसिव लोग होते हैं वो जो है वो अपने खुद की डिमांड भी, अगर उसको कोई बात बोल दे तो वो अपने डिमांड को ही जो है उसका मेन जो हक है उसको ही वो नहीं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना उसको बता पाते हैं, ना किसी से शेयर कर पाते हैं। ये पैसिव लोग होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो एग्रेसिव लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में धमकी और चिल्लाकर बात करना पसंद करेंगे, ये एग्रेसिव। एक किस्म के लोग होते हैं, ये वेस्ट आइडियल लोग हैं, और ये असर्टिव लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ना तो किसी के ऊपर हावी होते हैं, ना ही किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इनकी बाउंड्री जो है वो क्लियर होती है। ये जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से दूसरों की नीड्स को, दूसरे की इमोशंस को भी समझते हैं। जब पैसिव लोगों के सामने भी बात करते हैं तो ये उनके भी नीड्स और इमोशन को समझते हैं, और उनसे ये चाहते हैं कि आप जो है अपने डिमांड्स को, अपने हक की बात को जो है आप जो है वो बोलो। और दूसरी तरफ जो है वो जब वो एग्रेसिव लोगों से डील करते हैं तो एग्रेसिव जो बंदा होता है वो उसके साथ जो है वो बहुत हार्श और हॉट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो उस टाइम पर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है असर्टिव बंदा, और कंट्रोल रहता है, काम रहता है, कलेक्टेड रहता है। भले ही उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है अंदर से, लेकिन वो बाहर जो है वो उसको शो नहीं करता। और फिर उसके बाद अब उस पर भी वो लॉजिकल और रैशनल तरीके से बात करता है, और उसको जो है उसकी बात पर उसको वो किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और ना ही वो किसी और को अपने ऊपर हावी होने देता है। ये होता है असर्टिव बंदा। तो आपको असर्टिव बनना होगा। उसके बाद आपको अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, अपनी लाइफ की जो ऑटोनॉमी है वो अपने हाथ में लेनी होगी, अपने लाइफ के पूरे कंट्रोल को। क्योंकि ये लोग जो है मैनिपुलेटर्स ये चाहते हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, और गैस लाइटर्स यही चाहते हैं कि आप जो है
परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, आपकी इंटीग्रिटी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, और आप अपनी खुद की पहचान खो दो। तो अब तक तो आप ऐसे इंसान बन चुके होंगे कि जो आपकी ऑटोनॉमी होगी, जो आप ज़िंदगी को अपने हाथ से आराम से उसको कंट्रोल कर रहे होगे, आपको पता होगा। अब आपको कोई डिमांड करता है तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये जो डिमांड कर रहा है कि कहीं ये मेरी ऑटोनॉमी या फिर मेरी आज़ादी या फिर मेरी फ्री विल को तो अटैक नहीं कर रहा। अगर वो इस तरह की डिमांड कर रहा है जो कि आपकी फ्री विल के अगेंस्ट है, तो आप रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें मना कर दो, नो कर दो, और इस तरह से आप जो है वो अपने लाइफ की जर्नी में आगे चलते रहोगे और अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अपने उसूलों से, अपने तरीके से कंट्रोल करने लगोगे। समझ में? तो ये है कुछ तरीके आपको इस मैनिपुलेशन से बचने के, और आपको मैनिपुलेट से और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से अपने हाथ में लेने से। तो ये जो है आप ऑफ करते हैं। अब आप लोग को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अपने पर्सनैलिटी के अंदर ही चेंजिंग लेकर आएँ। आप मैनिपुलेशन से नहीं बच सकते, आपको अपनी पर्सनैलिटी में ही चेंजिंग लेकर आनी होगी, और फिर आप जो हो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे जो कि एक सेटिस्फाइड, एक किगाय और एक पर्पसफुल, एक खुशी वाली, एक ब्लिसफुल लाइफ होगी। और जब इस दुनिया से जाओगे तो फिर आप जो है वो कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैंने ये जो लाइफ गुजारी है ये बहुत ही बेकार थी और मज़ा नहीं आया, इसको कहते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस लाइफ को गुजारने के बाद।